नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के बहाने। बिहार में सत्ता परिवर्तन पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। बिहार के सियासी हालात पर उन्होंने कहा कि एनडीए में गड़बड़ चल रही है। पहले जो महाराष्ट्र में हुआ अब वो बिहार में हुआ। एनडीए के जाने के दिन अब नजदीक हैं, यह कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। रमन सिंह ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। रमन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार एक जगह नहीं टिकने वाले हैं। एनडीए में गड़बड़ी तो चल रही है। पहले महाराष्ट्र में हुआ, फिर उसके बाद अब बिहार में हुआ है, तो अब एनडीए के जाने के दिन अब नजदीक आते जा रहे हैं। नीतीश जी की आदत है बहुत दिन एक जगह नहीं रह सकते, और वो बहुत दिन हो गया था, शायद उनको लगता था कि कोई नए सिरे से राजनीति शुरू किया जाए। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन अधिकार के प्रति ग्राम सभा जागरूकता अभियान कैलेंडर और वीडियो संदेश का विमोचन किया। आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान के आदि विद्रोह और 44 अन्य पुस्तिकाओं का उन्होंने विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी पहल करते हुए राज्य के 2 बड़े टाइगर रिजर्व में कोर और बफर इलाके में वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत 10 ग्राम सभाओं के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदान किए। इसमें अचानकमार टाइगर रिजर्व की 5 ग्राम सभाएं हैं। सीता नदी उदंती क्षेत्र की 5 ग्राम सभाएं शामिल हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें जहां विश्व आदिवासी दिवस के मद्देनजर कार्यक्रम हुए हैं। दंतेवाड़ा, सूरजपुर, कोरबा, बलरामपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, अलग अलग जगहों पर बड़े आयोजन विश्व आदिवासी दिवस पर किए गए। और रायपुर के साइंस कॉलेज स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में राज्य भर के जनजातीय समुदाय के लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आदिवासियों के हितों को संरक्षण देने के लिए राज्य में पेसा कानून लागू किया गया है। इससे ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। 50% में से 25% महिला सदस्य होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। आदिवासियों को वन अधिकार के पट्टे प्रदान किए गए। इसके तहत अब तक 5 लाख पट्टे दिए जा चुके हैं। संविधान में आदिवासी समाज के क्या प्रावधान है और धरातल में कितना उसका अधिनियम बना है और कितना नियम बना है, ये विचार करने का, सोचने का, अध्ययन करने का त्योहार है विश्व आदिवासी दिवस। क्यों? क्योंकि इसका स्तर केवल ब्लॉक, केवल राज्य, केवल देश नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है। और खाली आदिवासी समाज केवल छत्तीसगढ़ या भारत देश में नहीं है, हमारे विश्व के। इधर बिलासपुर में आदिवासी समाज के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने आदिवासी समाज को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति के साथ उन्मुक्त जीने वाला समाज है। प्रदेश में नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों के साथ कैसे अत्याचार हुआ ये सभी जानते हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही लोहांडीगुड़ा में आदिवासियों की जमीन वापस की गई। पहले नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ने का काम हुआ। शिक्षा विकास से दूर करने का काम किया गया। हमारी सरकार ने इस डर को खत्म करके और आदिवासियों में सुरक्षा जगाने का काम किया, पट्टा देने का काम किया। मन के उत्थान विकास के बात हो थे हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार तुम देखे कि नक्सलवाद के नाम से कैसे आदिवासी मन के घर उजाड़े गए, कैसे ओकर मन के स्कूल तोड़े गए, कैसे शिक्षा से दूर करे व्यवस्था करे, पलायन करे, बर्बाद हुए। बस्तर में आदमी 600 गांव उजाड़ गए। लेकिन ये बीच में दौर में डर के माहौल, दहशत के माहौल बोला खत्म करे काम हमारी सरकार करे। हमारी जो नीति है विश्वास, विकास और सुरक्षा,
हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले लोहांडी गुड़ा की जमीन 1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ये हुई। आदिवासी मन के जमीन ले काम तो बहुत सुने, लेकिन आदिवासी मन की जमीन वापस करे काम को न करे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार करे। और अब बालोद से बड़ी खबर आपको बता दें, फूड पॉइजनिंग के चलते 9 लोग बीमार हैं, 2 की हालत गंभीर है। इन दोनों को रेफर किया गया है। बालोद जिले के खुर्सीपार गांव का ये मामला है। बालोद में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। 9 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, इनमें से 2 की हालत गंभीर है। इन दोनों जिनकी स्थिति गंभीर है, उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बालोद जिले के खुर्सीपार गांव का ये पूरा मामला है। मिशन 2023 को फतह करने में जुटी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने विष्णुदेव साय के स्थान पर बिलासपुर के सांसद अरुण साव को छत्तीसगढ़ की कमान दी है। बिलासपुर सांसद अरुण साव को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साव की नियुक्ति के आदेश जारी किए। प्रदेश की कमान मिलने पर सांसद साव ने कहा कि सभी के साथ मिलकर 2023 में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बीजेपी नेताओं ने बधाई दी है। वहीं कांग्रेस ने विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी चेहरे विष्णुदेव साय को हटाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही साधारण कार्यकर्ता को, जो बूथ इकाई का अध्यक्ष रहा है, जिसने झंडे डंडे बांधे हैं, जिन्हें दीवार लेखन किया है, एक बहुत साधारण कार्यकर्ता, एक जमीन का कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता के ऊपर केंद्र नेतृत्व ने, पार्टी नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित रूप से जिस भरोसे के साथ, जिस उम्मीद के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंपी है, उनके भरोसे पर खरा उतरने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। और अटल जी ने जिस बड़े मन से छत्तीसगढ़ अलग राज्य निर्माण किया है, अटल जी के सपने को साकार करने के लिए 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, छत्तीसगढ़ में कमल खिले, छत्तीसगढ़ के लोगों के आकांक्षाएं पूरी हो, इसलिए पूरी ताकत से लगेंगे। सबका साथ लेकर, सबको मिलकर छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे। विष्णुदेव साय के स्थान में आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरुण साव की नियुक्ति हुई है। मैं पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामना और बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले। एक चुनौती है, आने वाले समय में चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सक्रियता के साथ काम करे, इस दृष्टि से उनको मुझे लगता है ये दायित्व दिया है। परिवर्तन होते रहते हैं और इस क्रम में अरुण साव जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से। उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे। आने वाले समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उसके लिए जितनी भी योजनाएं बनाई जाएंगे उसमें हम सब मिलकर के काम करेंगे। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। देखिए, आदिवासी समाज के हमारे मंत्री जी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं और ये तो परिवर्तन का क्रम चलते रहता है, इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। भाई अरुण साव जी को बहुत बधाई। पार्टी का आंतरिक मामला जिसको अध्यक्ष बनाया, लेकिन सांसद जी हैं और अरुण साव जी को बधाई। लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया, एक दिन बाद हटा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी के दिल में आदिवासियों के प्रति कभी प्रेम रहा ही नहीं। अगर ऐसा किया गया है तो इसके लिए मैं के व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है, उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूं। और एक आदिवासी को अपमान किया गया, आदिवासी समाज का अपमान किया गया, ऐसा मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय को हटा के श्री अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना उनकी पार्टी का अपना निर्णय है। हम अरुण साव को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन जिस प्रकार से एक आदिवासी नेता को उसके पद से हटाया गया है वह अनुचित है। यह भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी समाज के प्रति विद्वेष को प्रदर्शित करता है। कम से कम आदिवासी दिवस के दिन तो विष्णुदेव साय को नहीं हटाया जाना था। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदिवासी विरोधी सोच भी इस निर्णय से सामने आती है।
भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरा आज हमारे सामने आया है। आज पूरे प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एक अच्छे कार्यकुशलता जो योग्य व्यक्ति विष्णुदेव साय जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उनको आज के दिन ही उनसे पद से हटाया गया। ये वास्तव में आदिवासी समाज का अपमान है। अब पता चल गया पूरा प्रदेश को कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से आदिवासियों के साथ अन्याय करती है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने प्रदेश में तिरंगा गौरव यात्रा निकाली है। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस 75 किलोमीटर तिरंगा गौरव यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा 14 अगस्त तक चलेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपने विधानसभा क्षेत्र कोंडा गांव से पदयात्रा की शुरुआत की। कोरबा में मंत्री जयसिंह अग्रवाल और कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव यात्रा में शामिल हुए। दुर्ग ग्रामीण से विधायक और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू यात्रा में शामिल हुए। अंबिकापुर के मैनपाट में मंत्री अमरजीत भगत इसमें शामिल हुए। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ और कोरबा के कटघोरा विधानसभा में कांग्रेस ने तिरंगा गौरव यात्रा निकाली। कांग्रेस की इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, आम लोग जुड़े। यात्रा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान भी कांग्रेस कर रही है। आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हम सब आजादी गौरव यात्रा निकाल रहे हैं और 75 किलोमीटर पद यात्रा के माध्यम से तिरंगा यात्रा हम निकालेंगे। हमारी आन बान शान, देश का गौरव तिरंगा यात्रा निकालकर हम गाँव में ग्रामीणों को भी हम तिरंगा भेंट करेंगे। और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारी सरकार की उपलब्धियों नीतियों को भी हम जनता तक बताएंगे। और आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान रहा है, हमारे नेताओं ने कुर्बानियाँ दी है, उसको भी हम बताएंगे। क्योंकि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद लगातार हमारे कांग्रेस के नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई 2 घंटे की बारिश ने जिला अस्पताल की पोल खोल कर रख दी। पूरा अस्पताल पानी पानी हो गया। अस्पताल में पानी भरने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई। वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक में पानी भर गया। राजनांदगांव की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल के अंदर घुटनों तक पानी भरा रहा। 2 घंटे की बारिश ने पूरे जिले को तरबतर कर दिया है। वहीं आप देख सकते हैं, अभी हम खड़े हैं जिला अस्पताल में, जो पूरी तरीके से जिला अस्पताल जलमग्न हो गया है। साथ ही मरीजों की और स्टाफ की परेशानी बढ़ गई है। कमावेश हर बारिश में यही स्थिति यहाँ बनी रहती है। उसके बाद भी प्रबंधन के बड़े बड़े दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हाल में हो रही अभी लगातार बारिश की वजह से जो मरीज नीचे में एडमिट थे उन्हें ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है और इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। सामने वाहन डूब रहे हैं और पानी की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। ये आप देख सकते हैं, मेरे पीछे की स्थिति देख सकते हैं कि पूरे जिले अस्पताल में कितना पानी भरा हुआ है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। इधर कांकेर में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते दूध नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। दूध नदी पर बने स्टॉप डैम के ऊपर से पानी बह सकता है। बारिश और नदी का जलस्तर देखकर लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। भंडारीपारा और मनकेसरी मार्ग के पास भी पानी पहुंच रहा है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह कुछ घंटे और बारिश हुई तो आने वाले समय में सड़क तक पानी भर जाएगा और शहर में बारिश का पानी घुस सकता है। इधर धमतरी में उफनती सिंदूर नदी में एक ट्रक जा समाया। ये लोडेड ट्रक था। धमतरी से हवा में सिंदूर नदी का जो पुल है, भारी बारिश के चलते उफान पर यह नदी है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इस दौरान एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को पार कराने की कोशिश की और उसी दौरान ये जाकर नदी में गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि ड्राइवर को लोगों ने बचा लिया।
खबर जांजगीर से। पामगढ़ इलाके के बारगांव में नहर के टूटने से किसानों के खेतों में कई फीट पानी भर गया। पानी भरने से फसलें टूट गईं। नहर का पानी खेतों से होता हुआ गांव तक पहुंच गया। कई ग्रामीणों के घरों में घुटनों तक पानी भर चुका है। किसानों ने जल संसाधन विभाग के अफसरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। इस हादसे में प्रभावित किसान और ग्रामीण नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद चाहते हैं। नहर टूटने की जानकारी मिलते ही तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारी, जल संसाधन विभाग के कर्मचारी ये तत्काल गांव पहुंचे और नहर की मरम्मत शुरू की है। और इस वक्त मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं, संस्कार धानी का रुख कर रहे हैं। जबलपुर में अस्पताल अग्निकांड से बड़ी खबर आपको बता दें। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से जुड़ा हुआ यह मामला। डॉक्टर संजय पटेल ये फरार चल रहा था। डुमना एयरपोर्ट से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर संतोष सोनी समेत 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी जो 2 डॉक्टर्स हैं 10-10 हजार का इन पर इनाम था। सुरेश पटेल और निशिंत गुप्ता, इसकी तलाश अभी भी चल रही है। 8 लोगों की जान चली गई थी। एक फरार डॉक्टर आखिरकार गिरफ्त में आ गया। डॉक्टर संजय पटेल डुमना एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। वापस छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। जशपुर में पहाड़ी कोरवा आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल सरकार द्वारा कराई गई पहाड़ी कोरवा के सर्वे में काफी गलतियां हैं। सर्वे के दौरान पहाड़ी कोरवा वर्ग का नाम भी लिस्ट में जोड़ दिया गया और जो पहाड़ी कोरवा हैं उनका नाम लिस्ट में नहीं जोड़ा गया। ऐसे में पहाड़ी कोरवाओं को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। कोरबा में भाई बहन के रिश्तों के पर्व रक्षाबंधन को लेकर डाकघरों में वाटर प्रूफ लिफाफे बिक रहे हैं। घर से बाहर रहने वाले भाइयों को बहनें डाक के जरिए राखी भेज रही हैं। बरसात के मौसम में राखी खराब ना हो, इसके लिए वाटर प्रूफ लिफाफे में भाइयों को राखी भेजी जा रही है। खास इंतजाम इन राखियों को भेजने के लिए अलग से किए गए हैं। और अब आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग टॉप 20।